आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। दोस्तों 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आजाद हुआ था, उस दिन एक ऐसी संस्था की नींव रखी गई थी जिसने हम सभी के दिलों में एक नींव ये रखी और हमें बताया कि किस तरह से जो आयुर्वेद है वो एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा है, बाकी चिकित्साओं से बहुत अलग है और चमत्कारी भी है। और इसी के साथ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी ने आज तक अपने सभी जो भी उनके पेशेंट्स रहे हैं और जो भी उसके साथ जुड़े हैं उनके चेहरों पर मुस्कान लाई है। और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से ही हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, आज का जो एपिसोड है ये भी बहुत खास होने वाला है। वैसे भी आप जो भी हमें जानकारियां देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, एक स्वास्थ्य ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मोतियाबिंद का बहुत सटीक इलाज नहीं है कहीं भी, उसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो मोतियाबिंद है उसकी शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से हमें पता चलता है कि हम मोतियाबिंद से पीड़ित हैं। इस सवाल का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। ये पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं रानी बोल रही हूँ। कहाँ से? उड़ीसा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? वैद्य जी से ये जानना चाहते हैं, जैसे मैं गिर गई थी, मेरे घुटने में चोट आई थी, उसमें पेन भी रहता है, थोड़ा सा उसमें गैस भी आ गया, उसके बारे में क्या उपचार है? सूजन तो नहीं है पैर में? जी नहीं। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? जी बीपी रहता है। दवाई खा रहे हैं उसकी कोई? हाँ जी। उसके बाद कंट्रोल है? मतलब फिर भी हो ही जाता है, मतलब 150 और 90। ठीक। और पैरों का आपने कोई एक्सरे तो नहीं कराया जिससे पता लगे कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है? नहीं। ठीक। और कोई दिक्कत? बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसको चोट लगे कितना दिन हो गए? 8-10 साल हो गए होंगे। अच्छा, तब से लगभग सूजन दर्द है? हाँ जी। आप बहुत ज़्यादा चलते तो नहीं, आप काम तो नहीं करते, पैरों को रेस्ट देते हैं? नहीं जी, वैसे तो मैं कोई ज्यादा काम घर में करती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। जी। आपके पैर में दिक्कत हुई 8-10 साल हो गए तो इसका मतलब हड्डी टूटने के चांस कम है, लेकिन कभी कभी हमारी मसल्स को आराम नहीं मिल पाता, मसल्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। और कई बार ये गुम चोट बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं। सबसे पहले आपका बीपी नियंत्रित रहे, इसका विशेष ध्यान रखें आप। और बीपी के लिए हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं मुक्तावटी, आप उसका सेवन करें और आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बीपी लंबे समय ज़्यादा रहना अच्छा नहीं, हार्ट पे या किडनी पर हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। रही बात इसकी दर्द की, बहुत अच्छा होगा आप 2-2 गोली 2 बार शिलाजीत वटी की सेवन करें और शिलाजीत का दर्द वाले स्थान पर लेप करें। शुद्ध शिलाजीत ले लें आप, उसको लेप करें और ऊपर से कपड़ा बांध दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि फिर भी लाभ नहीं मिलता तो आप वहाँ का अपना एक्सरे करा लें, उससे क्लियर हो जाएगा कि दिक्कत क्या है। लेकिन 10 साल होने के बाद मैं नहीं समझता कि हड्डी में कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप इस प्रयोग को करें और रात को सोने से पहले नारायणी तेल की हल्के हाथ से मालिश करके बाल्टी में गुनगुना पानी ले लें, उसमें पैर डुबो लें और थोड़ा सेंधा नमक मिला लें, उसको सेक दें। बहुत ठंडी चीज़ें, दही, खटाई इत्यादि से बचें। एसी और कूलर की डायरेक्ट हवा पैरों पर ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखें। मैं उम्मीद करूँगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की जितनी भी औषधियाँ हैं 100% प्योर हैं। इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है और आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी औषधि आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन और इंडिया मार्ट से, और आपको सिर्फ सर्च करना होगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी होती है, आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो है 8899411121। और किसी
किसी भी कारणवश इस नंबर पे आपसे बात नहीं हो पाती है, आपकी किसी से बात नहीं हो पाती है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और वैद जी, क्योंकि आज का जो हमारा एपिसोड है वो मोतियाबिंद के रिगार्डिंग है, जैसा कि मैंने आपसे सवाल भी किया, तो मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं इसके लक्षण क्या हैं, किस तरह से जाना जाए कि हमें मोतियाबिंद है। ऋचा जी, पहले लोग बूढ़े हो जाते थे लेकिन चश्मा नहीं लगता था, सुई के अंदर धागा डाल देते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर जो क्लास में छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं उनको भी चश्मा चढ़ा होता है, जो कि बहुत गलत है। और आज के समय में हो गया सूर्य सिनेमा बीड़ी बिजली, सूखा भोजन चश्मा नकली। और हम लोग जो कहावत थी, सूर्य उदय से पहले जो नर न जागे, नयन दृष्टि आप ही भागे, यदि हम सूर्योदय से पहले नहीं उठते तो हमारी आंखें निश्चित रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। हमारा आज के समय में रहन सहन खाना पीना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शुगर रहती हो, बीपी हाई रहता हो, आंख में चोट लगी हो, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में काम करते हो, सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों को इफेक्टेड डालती हैं, तो हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो लोग अपना एक्सरे या अल्ट्रासाउंड के सेंटर में रहते हैं उनको भी इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज से बचना चाहिए। और साथ ही साथ आँखों को कंप्लीट रेस्ट ना मिले तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। आज के समय में लगभग 90 लाख से लेकर 1,20,00,000 तक इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें 60% के लगभग अंधेज लोग इसी बीमारी के कारण हो जाते हैं। और मोतियाबिंद दो तरह का है, एक काला और एक सफ़ेद। हम जो भी कुछ देखते हैं लेंस के थ्रू रेटिना में उसकी जो है छवि बनती है, और रेटिना से हमारी जो है सिग्नल्स जाते हैं माइंड की ओर। जब हमारा लेंस गड़बड़ होने लगे, धुंधला होने लगे, क्लाउडी होने लगे, तब बनती है हमारा सफ़ेद मोतिया। और नर्व सिस्टम जो रेटिना के आसपास होती है वो डैमेज होने लगे, तब बनता है काला मोतिया। हम जब देखते हैं तो हमको बिल्कुल ग्लोकोमा काला मोतिया बिल्कुल गोल गोल दिखाई दे, या हमको छवि क्लियर ना हो, डबल विजन बनने लगे, या हम किसी के हाव भाव को बहुत ज़्यादा ना पहचान सकें। और ड्राइविंग में अक्सर दिक्कत आने लगती है, आंखें हमारी चुंधियाने लगती है। तब इस प्रकार की दिक्कत हो तो ये मान के चले कि मोतियाबिंद की शुरुआत हो गई, या हम मोतियाबिंद की ओर चले गए। 40 साल के बाद हमको नियमित रूप से अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। और काला मोतिया दो प्रकार का है, एक ओपन एंगल और दूसरा क्लोज एंगल। एक टोनोमीटर होता है जिससे इसका प्रेशर चेक किया जाता है। इसमें इंट्रो ओकुलर प्रेशर चेक करना डॉक्टर को पड़ता है, चेक करते हैं, जो कि 21 mm मरकरी से कम रहना चाहिए। यदि ये ज़्यादा रहने लगे तो हमारे आँखों का जो तरल पदार्थ है वह सूखने लगता है, ब्लड आने लगता है, हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती है। तब काला मोतिया बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अक्सर लोग जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और तब तक देर हो जाती है। हमको नियमित रूप से अपनी आँखों की चेकिंग करानी चाहिए। और इसमें कई बार चश्मा बहुत तेज़ी से नंबर चेंज हो, या चश्मे से हमारे विजन पे फ़र्क ना पड़े, तब ऐसी स्थिति में ऑपरेशन एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन यदि हम शुरू से ध्यान दें तो हम इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हों, बहुत ज़्यादा शराब पीते हों, उनको इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेज़ी से सताती है। या जिनकी आँखों में चोट लग गई हो, तब भी इस प्रकार की दिक्कत, और डायबिटीज़ में ये दिक्कत बहुत जल्दी क्लिक करती है। शुक्रिया वैद जी, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से बस इतना कहना चाहूँगी कि विश्वास रखिए, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा है जो आपकी बीमारियों से निजात दिला सकती है आपको। और अगर आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर, यूट्यूब, यहाँ पर आप सिर्फ हमें फॉलो ही नहीं कर सकते बल्कि अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। और हमें ये ज़रूर बताइएगा हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आए या नहीं, या कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है वो आप हमें यहाँ पर लिखकर भेज सकते हैं। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैद जी आइए उनसे बात करते हैं जी। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं अभिषेक बोल रहा हूँ बरेली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। क्या जानना चाहते हैं? मेरी दरअसल में आईसाइट वीक हो रही है जी, तो मैं उसके बारे में कुछ उपाय जानना चाहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र करीब लगभग 40 होने जा रही है। आपको बीपी या शुगर तो नहीं है? नहीं, बीपी शुगर वगैरह कुछ नहीं है। आईसाइट वीक होने का कारण? आईसाइट वीक होने का कारण ये है कि मैं कंप्यूटर पर काम करता हूँ ना जी।
हाँ, मेरी फोटो शॉप है। भगवान, जो लोग कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं अक्सर उनकी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। हम ग्लास का प्रयोग नहीं करते, तब अल्ट्रावायलेट रेस या आंखों में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के कारण इस प्रकार की दिक्कत बनती है। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, एक ट्रीटमेंट दूसरा मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है आपको ये दिक्कत हो रही है तो आप इस दिक्कत से बचने के लिए दवाई का सेवन करें। मैनेजमेंट कहता है कि जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण से आप बचें। और मिट्टी के नवपात्र में त्रिफला दे ये भिगोए, प्रतिदिन तड़के धोइए, नेत्र रोग मिट जाए। यदि हम त्रिफले को रात को भिगो के प्रतिदिन अपनी आँखों को प्रातःकाल धोते रहें तो हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है और उसमें कमी जो आ रही हो वो रुकती है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन इसको करें तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कंप्यूटर से दूरी रखनी पड़ेगी। दूसरा, छोटी मोटी यदि आपकी प्रयोग ये बीमारी बन रही है तो इसमें लाभ मिलेगा। अधिक लाभ के लिए आपको हमारी फार्मेसी में संपर्क करना पड़ेगा। कुछ दवाई हैं इसमें जो आपको हम चलाएंगे, और अक्सर इस प्रकार के रोगियों में आंवला की रसायन, रसराज रस, सप्तामृतलो इत्यादि हम देते हैं। इनसे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप तले पदार्थ, खटाई इत्यादि का परहेज रखें। आँखों को आप मैक्सिमम रेस्ट दें और गुलाब जल किसी अच्छी फार्मेसी का ले लें, उसको आँख में डालें। अधिकतर गुलाब जल मार्केट में नकली मिलता है, बहुत छोटे अक्षरों में नीचे लिखा भी होता है नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज़। या तो किसी अच्छी फार्मेसी का ले लें या घर बना करके उसको प्रयोग में लें। उसमें चुटकी भर लाल फिटकरी डाल के प्रयोग करें तो जाला भी मिटेगा, आँखों की जो कमजोरी है वह भी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन ये छोटे मोटे प्रयोग, घरेलू प्रयोग छोटे मोटी बीमारी में काम करते हैं। दिक्कत यदि ज़्यादा है तो आप हमारे फार्मेसी में संपर्क करें। आपको हमारे एक्सपर्ट्स आपको राय देंगे और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी, और आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन जितने भी दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज आपको नहीं मिल पा रहा है, और या फिर सिर्फ आप आयुर्वेद की शरण में जाना चाहते हैं, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। आप हमारे कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8899411121, और इसी के साथ हमारा दूसरा नंबर है 8899111121। ये दोनों नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं ताकि आप आयुर्वेदा के साथ जुड़े रहें। और इसी के साथ वैद जी, आइए आपको दिखाते हैं अब आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के साथ, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर किया। जी, मेरा नाम उमा है। मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ, कनखल हरिद्वार में दीपक वैद्य जी के यहाँ से दवाई लेने के लिए दोबारा, क्योंकि अब से करीब 2 साल पहले मेरे कान के पास गांठ हो गई थी। तो डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन बोल दिया था। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, नाक कान गले वालों को, सभी ने ऑपरेशन बोल दिया था, जिससे कि मैं बहुत डर गई थी, भयभीत हो गई थी, रोने लगी थी। लेकिन मुझे फिर किसी ने दीपक वैद्य जी का एड्रेस बताया तो मैं इनके पास आई और मैंने इन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। तो वैद्य जी ने मुझे अपनी दवाई दी। करीब 1-1.5 साल मैंने इनकी दवाई खाई, जिससे कि मैं ठीक हो गई थी पूरी तरह से। लेकिन अब फिर मुझे 2-4 दिन से एक हल्की सी, यहाँ बिल्कुल नीचे को है, ज़्यादा ऊपर तो है नहीं, हल्की सी नस फूलना कह लो, गांठ कह लो, ये दिखाई दी। लेकिन मैं वैद्य जी के पास फिर तुरंत आई और अपना इलाज दोबारा से चलाया। अब वैद्य जी ने पहले भी मुझे आश्वासन दिया था कि ठीक हो जाओगी, हंसने लगे थे कि ठीक हो जाओगी। अब की बार भी मुझे वही चीज़ दिखाई दी। भगवान वैद्य जी का मैं पूरा धन्यवाद करती हूँ। वैद्य जी, उत्तर प्रदेश मुरादनगर से उमा जी, इनके कान के पास एक गांठ हो गई थी और काफ़ी इन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की और डॉक्टर्स ने सिर्फ एक ही इलाज बताया, ऑपरेशन। लेकिन बिना ऑपरेशन के इनको इलाज मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा डिटेल में आप हमें इस केस के बारे में बताएं। ऋचा जी, कुछ दवाई ऐसी हैं जो कम से कम मैं कह सकता हूँ आयुर्वेद में चमत्कार से कम नहीं है। हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, मेदनाशक गोधनवटी। किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो, गांठ हो, कैंसरस सेल्स डेवलप हो रहे हों, ट्यूमरस सेल्स डेवलप हो रहे हों, उनके लिए ये कम से कम वरदान से कम नहीं है। लीवर फंक्शन डिसऑर्डर हो या आंतों के फंक्शन डिसऑर्डर हो, पीलिया हो, जॉइंटिस जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस हो, उसमें इस दवा का बहुत अच्छा चमत्कार है। और इसके साथ साथ में
कांचनार गुग्गुल और आरोग्यवर्धिनी, इन तीनों की 2-2 गोली मैंने इनको सेवन कराई। भगवान के आशीर्वाद से इनकी गांठ तो कम हुई, साथ में जो इनकी और तकलीफ़ें थी उसमें भी इनको बहुत लाभ मिला, लीवर फंक्शन एक्टिवेट हुए और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक ये स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैसे भी जो गांठ जैसी दिक्कत होती है, जब भी किसी को ये प्रॉब्लम आती है तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गांठ होती है उससे कैंसर बनता है। बट आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी आपके साथ है। कोई भी सवाल है अगर आपका, या फिर वैद्य जी से बातचीत करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे कस्टमर केयर नंबर 8899411121 पर, और हमारा दूसरा नंबर भी है 8899111121। तो आप ये नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से जुड़े रहिए। और इसी के साथ वैद्य जी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मोतियाबिंद के बारे में, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो मोतियाबिंद है इसका एक ही इलाज बताया जाता है, ऑपरेशन। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है इसका? ऋचा जी, 2 चीज़ें होती हैं, एक बीमारी बनने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट कराएं, दूसरा कोशिश करें कि हमको बीमारी ना बने। तो मैंने अभी जैसे बताया था कि हमका अपने खान पान में, नियमित दिनचर्या में कुछ ना कुछ चेंजिंग लानी चाहिए। हमको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, फिजिकल वर्क करनी चाहिए। हम यदि दुबड़ा घास के ऊपर पैदल चले नंगे पैर, तो आँखों के लिए बहुत अच्छी, इसमें वरदान से कम नहीं है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही साथ यदि हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, तो ये बीमारी नहीं बनती। और किसी किसी को जब ये बीमारी बनने लगती है तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें दवाई इतना काम नहीं करती, फिर तो एकमात्र सॉल्यूशन ऑपरेशन ही है। लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए कि दवाओं द्वारा ये बीमारी दूर रहे, हमारा दिनचर्या ठीक रहे, खाना पीना ठीक रहे, क्योंकि बीमारी यदि हम बनने देते हैं तो ये हमारा कहीं ना कहीं तकलीफ दे है, हमारी आंखों की ज्योति वो पुरानी बात आ नहीं पाती और दिक्कतें भी हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो हमको अपना खाना पीना नियमित रूप से ठीक रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। शुद्ध जड़ी बूटियों से निर्मित अच्छी क्वालिटी की औषधियां आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में, और आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या इंडिया मार्ट पर। आपको सिर्फ सर्च करना होगा आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो है 8899411121। अगर किसी भी कारणवश इस नंबर पर आपकी बात नहीं हो पाती है तो आप कॉल कर सकते हैं 8899111121 पर। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।